विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 102 बजे तक OSHI मेथोडेन एंजाइम में OSHO स्पीक पर दिए गए भाषणों का विवरण। स्पिरिचुअलाइजेस। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कल्पना क्या है। इसकी आजकल बहुत निंदा हो रही है। जिस क्षण आप कल्पना शब्द सुनेंगे, आप कहेंगे कि यह बेकार है। हम कुछ वास्तविक चाहते हैं, काल्पनिक नहीं। लेकिन कल्पना एक वास्तविकता है। यह एक क्षमता है। यह आपके भीतर एक क्षमता है। आप कल्पना कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि आपका कल्पना करना सक्षम है। यह क्षमता एक वास्तविकता है। इस कल्पना के माध्यम से आप नष्ट कर सकते हैं या आप खुद को बना सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। कल्पना बहुत शक्तिशाली है। यह संभावित शक्ति है। कल्पना क्या है? यह एक दृष्टिकोण में हो रही है। बहुत गहराई से यह वास्तविकता बन जाती है। उदाहरण के लिए, आपने एक ऐसी तकनीक के बारे में सुना होगा जिसका उपयोग तिब्बत में किया जाता है। वे इसे गर्मी योग कहते हैं। रात ठंडी होती है, बर्फ गिर रही है और तिब्बती लामा खुले में नग्न खड़े होंगे। आकाश तापमान 0 से नीचे है। आप बस मरना शुरू कर देंगे। आप फ्रीज कर देंगे। लेकिन लामा एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। वह तकनीक यह है कि वह कल्पना कर रहा है कि उसका शरीर एक जलती हुई आग है और वह कल्पना कर रहा है कि उसे पसीना आ रहा है। गर्मी इतनी है कि वह पसीना निकाल रहा है और वह वास्तव में पसीना शुरू कर देता है। हालांकि तापमान 0 से नीचे है और रक्त भी जम जाना चाहिए। वह प्रहार करने लगता है। क्या हो रहा है? यह पसीना वास्तविक है। उसका शरीर वास्तव में गर्म है, लेकिन यह वास्तविकता कल्पना के माध्यम से बनाई गई है। आप बस कुछ सरल तकनीक का प्रयास करें ताकि आप महसूस कर सकें कि कल्पना के माध्यम से वास्तविकता कैसे बनाई जा सकती है। जब तक आप इसे महसूस नहीं करते, आप इस तकनीक के साथ काम नहीं कर सकते। बस अपनी नब्ज गिनो। बंद कमरे में बैठकर अपनी नब्ज गिने और फिर 5 मिनट के लिए सिर्फ कल्पना करें कि आप दौड़ रहे हैं। कल्पना करें कि आप दौड़ रहे हैं। यह गर्म है। आप गहरी सांसें ले रहे हैं। आप पसीना निकाल रहे हैं और आपकी नाड़ी की दर ऊंची है। 5 मिनट के लिए यह कल्पना करने के बाद फिर से अपनी नाड़ी को गिने। आप अंतर देखेंगे। आपकी पल्स दर अधिक होगी। आपने इसे सिर्फ कल्पना के द्वारा काम किया है। आप वास्तव में नहीं चल रहे थे। पुराने तिब्बत में बौद्ध भिक्षु केवल कल्पना के माध्यम से व्यायाम करते थे और वे तकनीकें आधुनिक आदमी के लिए बहुत काम की हो सकती हैं, क्योंकि गली में चलना मुश्किल है, लंबी पैदल चलना मुश्किल है, अकेला गली खोजना मुश्किल है। आप बस अपने कमरे में फर्श पर लेट सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि लगातार 1 घंटे तक आप एक लंबी तेज सैर कर रहे हैं। बस कल्पना में चलते हैं। और अब चिकित्सा विशेषज्ञों का भी कहना है कि इसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसा कि यह एक वास्तविक चलना था। एक बार जब आप अपनी कल्पना के अनुरूप हो जाते हैं, तो शरीर काम करना शुरू कर देता है। आप पहले से ही कई काम कर रहे हैं बिना यह जाने कि यह आपकी कल्पना है। कई बार आप कल्पना के माध्यम से कई बीमारियां पैदा करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि अब यह बीमारी है, संक्रामक है, यह सब जगह है। आप ग्रहणशील हो गए हैं। अब इस बात की पूरी संभावना है कि आप बीमार पड़ जाएंगे और यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन यह कल्पना के माध्यम से बनाया गया है। कल्पना एक बल, एक ऊर्जा है और मन इसके माध्यम से चलता है। और जब मन इसके माध्यम से चलता है, तो शरीर अनुसरण करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक बार हुआ था कि 4 छात्र सम्मोहन में एक प्रयोग कर रहे थे। सम्मोहन कल्पना शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जब आप
किसी व्यक्ति को सम्मोहित करते हैं तो वह वास्तव में गहरी कल्पना में गिरता है और आप जो भी सुझाव देते हैं वह होने लगेगा। इसलिए उन्होंने एक लड़के को कई चीजें सुझाईं जिन्हें उन्होंने सम्मोहित कर लिया था। 4 लड़कों ने एक पर सम्मोहन की कोशिश की। उन्होंने कई चीजों की कोशिश की और जो भी उन्होंने कहा लड़के ने तुरंत पालन किया। जब उन्होंने कहा कूदो, लड़का कूदने लगा। जब उन्होंने कहा रो, लड़का रोने लगा। जब उन्होंने कहा तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू बहने लगे। फिर मजाक के तौर पर उन्होंने कहा अब लेट जाओ, तुम मर चुके हो, और लड़का लेट गया और वह मर गया। यह 1942 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मोहन के खिलाफ एक कानून बनाया। जब तक कुछ शोध कार्य शामिल न हो, किसी को सम्मोहन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक कुछ चिकित्सा संस्थान या कुछ विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग आपको अधिकृत नहीं करते हैं, तभी आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा यह खतरनाक है। लड़के ने केवल विश्वास किया, कल्पना की कि वह मर गया था, और वह मर गया था। यदि मृत्यु कल्पना के माध्यम से हो सकती है तो जीवन क्यों नहीं? जीवन क्यों नहीं? यह तकनीक कल्पना की शक्ति पर आधारित है। इमेजिन स्पिरिट साइमल्टेनियसली के बिना, और जब तक आप एक ही स्थान पर स्थित हों, तब एक सिंगल जगह पर बैठें जहां कोई आपको परेशान न करे। एक अकेला एकांत कमरा करेगा, या अगर आप कहीं बाहर हो सकते हैं तो यह बेहतर होगा, क्योंकि जब आप प्रकृति के निकट होते हैं तो आप अधिक कल्पनाशील होते हैं। जब आपके आसपास केवल मानव निर्मित चीजें होती हैं, तो आप कम कल्पनाशील होते हैं। प्रकृति सपने देख रही है, और यह आपको एक सपने देखने वाली ताकत देती है। अकेले आप अधिक कल्पनाशील हो जाते हैं। इसीलिए जब आप अकेले होते हैं तो आपको डर लगता है। ऐसा नहीं है कि भूत आपको परेशान करने वाले हैं, लेकिन अकेले आपकी कल्पना काम कर सकती है, और आपकी कल्पना भूत या कुछ भी आप इसे चाहते हैं बना सकते हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो आपकी कल्पना क्षमता अधिक होती है। जब कोई और वहां होता है तो आपका कारण नियंत्रण में होता है, क्योंकि बिना कारण के आप दूसरों से संबंधित नहीं हो सकते। दूसरों के काम पर जाता है। जब वहाँ कोई नहीं होता है तो दिमाग काम करता रहता है। जब कोई नहीं होता है तो मन शांत हो जाता है और आप अस्तित्व की एक गहरी कल्पनाशील परत पर फिर से आ जाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो कल्पना काम करना शुरू कर देती है। कई प्रयोग संवेदी अभाव के साथ किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति को सभी संवेदी उत्तेजनाओं से वंचित किया जा सकता है, यदि आप एक ध्वनिरोधी कमरे में बंद हैं जिसमें कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा है, तो किसी अन्य मानव से संबंधित होने की कोई संभावना नहीं है। दीवारों पर कोई चित्र नहीं है। जिस कमरे में कुछ भी नहीं है जिस पर आप संबंधित कर सकते हैं, 1, 2 या 3 घंटे के बाद आप खुद से संबंधित शुरू करेंगे। आप कल्पनाशील हो जाएंगे। आप खुद से बात करना शुरू कर देंगे। आप सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। एक एकालॉप शुरू होगा जिसमें आपको विभाजित किया जाएगा। फिर अचानक आपको कई चीजें महसूस होने लगेंगी जिन्हें आप समझ नहीं सकते। आपको ध्वनियाँ सुनाई देने लगेंगी, लेकिन कमरा ध्वनिरोधी है, कोई आवाज नहीं आ सकती। अब आप कल्पना कर रहे हैं। आप इत्र की महक शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई इत्र नहीं है। अब आप कल्पना कर रहे हैं। 36 घंटे के संवेदी अभाव के बाद आप वास्तविक और काल्पनिक के बीच कोई अंतर नहीं कर सकते। 36 घंटे के संवेदी अभाव के बाद कल्पना वास्तविकता बन जाती है और वास्तविकता भ्रमपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि पुराने दिनों में साधक पहाड़ों पर चले जाते हैं, अकेले स्थानों पर, जहां वे वास्तविक और असत्य के बीच का अंतर खो सकते हैं। एक बार भेद खो जाने के बाद
आपकी कल्पना पूरी ताकत पर है। अब आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप इसके माध्यम से रचनात्मक हो सकते हैं। इसके लिए यह तकनीक एकांत स्थान पर बैठती है। यदि आसपास प्राकृतिक है, यह अच्छा है। यह नहीं है तो एक कमरा भी कर सकते हैं। फिर अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि एक आध्यात्मिक शक्ति भीतर और बिना महसूस की जाती है। तुम्हारे भीतर चेतना की एक नदी बह रही है और वह पूरे कमरे में बह रही है आपके भीतर, आपके आसपास, हर जगह। आत्मा मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है और केवल मन में इसकी कल्पना मत करो। शरीर के भीतर महसूस करना शुरू करो। तुम्हारा शरीर कंपना शुरू कर देगा जब आपको लगता है कि शरीर कांपना शुरू हो गया है, तो यह दर्शाता है कि कल्पना ने काम करना शुरू कर दिया है। महसूस करें कि पूरा ब्रह्मांड और इससे आध्यात्मिक रूप से प्रभावित है। सब कुछ, कमरे की दीवारें, आपके आसपास के पेड़, सब कुछ सामग्री रहित हो गया है। यह आध्यात्मिक हो गया है। बात और नहीं है, हकीकत भी यही है। भौतिकविदों का कहना है कि मामला ब्रह्मपूर्ण है और ऊर्जा वास्तविक है। और जहाँ भी आप ठोस चीजों को देखते हैं, वह ठोसता सिर्फ एक उपस्थिति है। यह वहाँ नहीं है। जैसे ही भौतिकी पदार्थ की दुनिया में गहराई से प्रवेश करती है, पदार्थ गायब हो जाता है। केवल ऊर्जा, सारहीन ऊर्जा, अनिश्चित बनी रहती है। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां आपके चेतन प्रयास से आप बुद्धि की संरचना, बुद्धि के पैटर्न को नष्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, केवल ऊर्जा, केवल आत्मा, भीतर और बिना। जल्द ही आप महसूस करेंगे कि भीतर और बिना गायब हो गए हैं जब आपका शरीर आध्यात्मिक हो जाता है और आपको लगता है कि यह ऊर्जा है। तो भीतर और भीतर कोई भेद नहीं है। सीमाएं खो जाती हैं। अब केवल एक प्रवाह है, एक महासागर, कंपन। यह वास्तविक भी है। आप कल्पना के माध्यम से वास्तविक तक पहुंच रहे हैं। कल्पना क्या कर रही है? कल्पना केवल पुरानी अवधारणाओं, पदार्थ, मन के पुराने पैटर्न को नष्ट कर रही है जो चीजों को एक निश्चित तरीके से देखते हैं। कल्पना उन्हें नष्ट कर रही है और तब वास्तविकता सामने आ जाएगी, समय सीमा के भीतर सरलता से। और इसके साथ साथ आप इस पूरे क्षेत्र को भी सुलझा लेंगे जब तक आपको लगता है कि सभी भेद मिट गए हैं, सभी सीमाएं विलीन हो गई हैं और ब्रह्मांड सिर्फ ऊर्जा का एक महासागर बन गया है। यह तथ्य भी है। लेकिन आप तकनीक में जितनी गहराई से आगे बढ़ेंगे, आप उतने ही अधिक डर जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पागल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पवित्रता में अंतर होते हैं। आपकी पवित्रता में इस तथाकथित वास्तविकता शामिल होती है और जब वास्तविकता गायब होने लगती है, तो आप महसूस करेंगे कि साथ ही साथ आपकी पवित्रता गायब हो रही है। सन्यासी और पागल व्यक्ति एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी तथाकथित वास्तविकता से परे है। वे दोनों चलते हैं, लेकिन पागल व्यक्ति गिर जाते हैं और संत आगे निकल जाते हैं। अंतर बहुत छोटा है लेकिन यह बहुत महान है। यदि आपके द्वारा किए गए प्रयास के बिना आप अपना दिमाग और भेद खो देते हैं, तो असली और असत्य, आप पागल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सचेत प्रयास से अवधारणाओं को नष्ट करते हैं, तो आप संयुक्त राष्ट्र बन जाएंगे। पागल नहीं, वह अनसन्यास धर्म का आयाम है। यह पवित्रता से परे है, लेकिन सचेत प्रयास की जरूरत है। आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए, आपको स्वामी बने रहना चाहिए। जब यह आपका प्रयास है जो मन के पैटर्न को नष्ट कर रहा है, तो आप असंगत वास्तविकता को देखते हैं। असंगत वास्तविकता केवल वास्तविकता है, प्रतिरूपित वास्तविकता को थोपी जाती है। इसीलिए अब मानव विज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक संस्कृति एक ही वास्तविकता को देखती है, लेकिन वहाँ एक अलग वास्तविकता पाती है,
क्योंकि उनके पैटर्न, उनकी अवधारणाएं अलग हैं। दुनिया में कई संस्कृतियां हैं, आदिम संस्कृतियां हैं, वे एक ही दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग है। वास्तविकता हमारे और उनके लिए समान है, लेकिन जिस पैटर्न के माध्यम से देखा गया वह अलग है। उदाहरण के लिए, बौद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, दुनिया एक प्रक्रिया है, पर्याप्त कुछ नहीं है, सब कुछ आंदोलन में है, या यहाँ तक कहने के लिए सही बात नहीं हो सकती है। आंदोलन ही एकमात्र चीज है। जब हम कहते हैं कि सब कुछ आंदोलन में है, फिर से पुरानी गिरावट है। यह ऐसा है जैसे कि कुछ है जो आगे बढ़ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी नहीं है जो गतिमान है, केवल गति है, बस इतना ही है। इसलिए थाईलैंड या बर्मा जैसे बौद्ध देश में, उनकी भाषाओं में इसके लिए कोई भी समान शब्द नहीं है। जब बाइबल का पहली बार थाई में अनुवाद किया गया, तो इसका अनुवाद करना एक समस्या बन गई, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर है। आप यह नहीं कह सकते कि बर्मीज या थाई में भगवान है। आप यह नहीं कह सकते। वे जो भी कहेंगे उसका अर्थ होगा ईश्वर बन रहा है, सब कुछ गतिमान है, कुछ भी नहीं है। जब एक बर्मी दुनिया को देखता है, तो वह आंदोलन को देखता है। जब हम देखते हैं, जब विशेष रूप से ग्रीक उन्मुख पश्चिमी मन दिखता है, तो कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल पदार्थ है, मृत चीजें हैं, आंदोलनों नहीं। यहाँ तक जब आप एक नदी को देखते हैं, तो आप नदी को जैसा है देखते हैं, नदी नहीं है। नदी का मतलब सिर्फ एक आंदोलन है, कुछ ऐसा जो लगातार बन रहा है, और एक बिंदु कभी नहीं आता है जहां आप कहते हैं कि यह बन गया है। यह अंत के बिना एक प्रक्रिया है। जब हम एक पेड़ को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पेड़ है। बर्मी भाषा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वे केवल यह कह सकते हैं कि वृक्ष बन रहा है, वृक्ष बह रहा है, वृक्ष बढ़ रहा है, वृक्ष प्रक्रिया में है। यदि बच्चे को इस पैटर्न के साथ दिमाग में लाया जाता है, तो सब कुछ एक प्रक्रिया है। दुनिया, वास्तविकता पूरी तरह से अलग होगी। आपके लिए यह अलग है और वास्तविकता एक और एक ही है। लेकिन क्या आप इसे व्याख्या करने के लिए मन लाते हैं, तब यह बदल जाता है। एक मूल बात को याद रखें, जब तक कि आपके मन का पैटर्न दूर नहीं फेंका जाता है, जब तक कि आप डी पैटर्न वाले नहीं होते हैं, जब तक कि आपके कंडीशनिंग को फेंक नहीं दिया जाता है, और जब तक आप डिकोडिशन नहीं होते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तविकता क्या है। आप केवल व्याख्याएं जानते हैं। वे व्याख्याएं आपके अपने मन की कार्य प्रणाली है। असंगत वास्तविकता ही वास्तविकता है, और यह तकनीक आपको असंगत होने के लिए, डिकोडिशन में मदद करने के लिए है, मन से उन शब्दों को भंग करने के लिए जो वहां इकट्ठे हुए हैं। आप उनकी वजह से नहीं देख सकते। जो कुछ भी आपको वास्तविक लगता है, उसे भंग होने दें। ऊर्जा, पदार्थ नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन प्रक्रिया, गति, लय, नृत्य और कल्पना तक चलते हैं, जब तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड आध्यात्मिक नहीं हो जाता। यदि आप लगातार बने रहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए 3 महीने के भीतर काम करते हैं, तो आप इस भावना की ओर बढ़ सकते हैं। 3 महीनों के भीतर आप अपने आसपास के पूरे अस्तित्व की एक अलग अनुभूति कर सकते हैं। पदार्थ अब नहीं है, केवल सारहीन समुद्री अस्तित्व, सिर्फ लहरें, कंपन है। जब ऐसा होता है, तो आप जानते हैं कि ईश्वर क्या है। ऊर्जा का वह सागर ईश्वर है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान कहीं स्वर्ग में सिंहासन पर तो नहीं बैठे हैं। अस्तित्व की पूरी रचनात्मक ऊर्जा ईश्वर है, लेकिन हमारे पास सोचने का एक पैटर्न है। हम कहते हैं ईश्वर सृष्टि करता है। ईश्वर सृष्टा नहीं है, बल्कि ईश्वर सृजनात्मक शक्ति है। बहुत ही सृजन। यह हमारे दिमागों पर बार बार मजबूर किया गया है कि कहीं अतीत में
ईश्वर ने दुनिया का निर्माण किया और फिर और वहाँ सृजन समाप्त हो गया। ईसाइयों की एक कहानी है कि 6 दिनों के भीतर भगवान ने दुनिया बनाई और 7वें दिन उन्होंने आराम किया, इसीलिए 7वें दिन रविवार की छुट्टी है। भगवान ने उस दिन छुट्टी ली। 6 दिनों में उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बनाया और तब से कोई रचना नहीं हुई है। 6ठे दिन के बाद से कोई रचना नहीं हुई है। यह एक बहुत ही मृत अवधारणा है। तंत्र कहता है कि ईश्वर बहुत रचनात्मकता है। सृष्टि एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जो अतीत में कहीं हुई थी, यह हर पल हो रही है। भगवान हर पल बना रहा है, लेकिन फिर से भाषा एक समस्या पैदा करती है और हम कहते हैं ईश्वर सृजन कर रहा है। यह महसूस करता है कि ईश्वर वह है जो सृजन करता है, नहीं बहुत रचनात्मकता जो हर पल चलती है और चलती है। वह बहुत ही रचनात्मकता भगवान है, इसलिए आप हर पल सृजन में हैं। यह एक बहुत ही जीवंत अवधारणा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कहीं कुछ बनाया है और तब से मनुष्य और भगवान के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है। वास्तव में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। उसने बनाया और बात समाप्त हो गई। तंत्र कहता है कि हर क्षण तुम पैदा हो रहे हो। अहंकार के क्षण तुम परमात्मा के साथ गहरे संबंध में हो, रचनात्मकता के स्रोत के साथ। यह एक बहुत ही जीवंत अवधारणा है। इस तकनीक के द्वारा आपको रचनात्मक बल की झलक मिलेगी, भीतर और बिना। और एक बार जब आप रचनात्मक बल और स्पर्श महसूस कर सकते हैं, तो इसका प्रभाव, आप पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। आप फिर कभी नहीं होंगे। भगवान ने आप में प्रवेश किया है। आप एक निवास स्थान बन गए हैं। पिछला अगला